रियल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो फैक्टर्स फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, फर्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी नंबर हमें दे दिया जाएगा, सपोज हमें ये दे दिया गया कि 120 है, 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स? अगर हम इसको गिनने के लिए जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है 20 को अगर हम फैक्टर्स में तोड़ें तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 5, फिर उसके बाद 5, अब क्या होगा 4 के बाद 5 इंटू 4 तो वो ऑलरेडी रिपीट है, फिर 6 7 8 9, 10 इंटू 2 तो वो ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं 10 इंटू 2, उसके बाद जाएगा फिर 20 इंटू 1 तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं। कहने का मतलब है कि अगर 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछा जाए तो हम कितना बोलेंगे कि अगर 1 20 का फैक्टर्स है तो 20 भी तो 20 का फैक्टर्स है, फिर 2 अगर फैक्टर है तो 10 भी फैक्टर है, 4 अगर फैक्टर है तो 5 भी फैक्टर है। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में 20 के कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20। बट अब इतने छोटे छोटे नंबर्स तो देंगे नहीं हमें एग्जाम में जिसको हम आसानी से गिन के या कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एग्जाम में हमें क्या आएगा, हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे जिनका अगर आप गिन के सोचोगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर दे, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स सपोज करो 50 60 70 80 ऐसे आ रहा है, तो गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई गारंटी नहीं है कि आप सही कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200, हमें 1200 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1200 को फैक्टराइज करेंगे। 1200 को फैक्टराइज किया तो क्या हो गया, 2 से 600, 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। इसका मतलब है कि हम 1200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, यही है 1200। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये बाद में समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200 कितना हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो पावर कितना है 4, तो 4 प्लस 1 इंटू 3 का पावर कितना है, 3 पे पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, एक ऐड करना है ना, तो पावर 1 था तो 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 2 तो 2 प्लस 1, यानी टोटल नंबर फैक्टर कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी 30। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200 इज 30। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1400। क्या करेंगे, सिंपल स्टेप्स है। 1400 को सबसे पहले क्या किया, फैक्टराइज, 2 से 700, 2 से 350, 2 से 175, फिर 5 से 35, 5 से 7, यानी 1400 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 पे पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है, पावर में 1 ऐड करना है तो 2 का पावर 3 है ना, तो 3 प्लस 1
इंटू 5 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 इंटू 7 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 24। बहुत आसान है, नहीं समझ में आया ध्यान से देखना दोबारा से, इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कुछ भी ले लो 1260। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले 1260 कोई भी नंबर दिया हो उसका सीधा सीधी फैक्टराइज करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 1 5, 5 से 5 6 जा 30, 3 7 से 9 3 3। क्लियर है? इट मीन्स 1260 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अल्टीमेटली कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब तो बिना बताए नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट पता लग गया होगा। पावर में एक ऐड करो तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 36 आंसर। क्लियर है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां लिख देता हूं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 1000 1024 सी कितना दे दूं तुम्हें? 56448। इन सब के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना और मुझे बताना कमेंट करके कि कितना आंसर आया। ठीक है? और कैसा लगा ये तरीका ये भी बताना। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के आगे क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है?